वेलकम स्टूडेंट्स। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में बच्चों का स्वागत है। सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे 11th की फिजिक्स का एक नया टॉपिक। जैसे कि आपने देखा होगा, लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो हमने डिस्कस किया था ट्रायंगुलेशन मेथड, एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट को की हाइट निकालने के लिए और इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट की हाइट निकालने के लिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलैक्स मेथड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। जब आप +2 में एक्सपेरिमेंट करेंगे या +1 में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पैरेलैक्स जो है किसी भी एक्सपेरिमेंट में यूज किया जा सकता है। पैरेलैक्स रिमूव करना, जैसे अगर हम ऑप्टिक्स में बात करें, फोकल लेंथ निकालनी है मिरर की या लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है, तो ऐसे केस में आपको जो पैरेलैक्स है वो रिमूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप पैरेलैक्स रिमूव नहीं करेंगे तो रीडिंग जो है आपकी, जो ऑब्जर्वेशन है आपकी, बिल्कुल ठीक नहीं आएगी, उसमें एरर आएंगे, ठीक है। इसलिए आपको पैरेलैक्स मेथड जो है सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पैरेलैक्स मेथड। और पैरेलैक्स क्या है? जैसे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लें, सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये मार्कर है, और दो पोजीशन मैंने यहाँ फिक्स कर दी। ये पोजीशन मैं एज ए बैकग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ। आप आँख बंद करके इस पेन को, इस मार्कर को देखेंगे, एक बार दाईं आँख से देखेंगे, एक बार बाईं आँख से देखेंगे, ठीक है। तो इस पेन में जो पेन की जो पोजीशन है, ए या बी, कोई एक बिंदु आप लेंगे। जैसे ए के रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन आप दाईं आँख से देखेंगे तो कुछ और नज़र आएगी, और बाईं आँख से देखेंगे तो ये पेन जो है ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में शिफ्टिंग नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में तो जो मार्कर है वो उसकी पोजीशन एज इट इज़ है। बट जब आप दाईं आँख मीन्स लेफ्ट जो आपकी आई है उससे देखते हैं या राइट आई से देखते हैं, तो इस पेन की एक पोजीशन में एक अपरेंट चेंज आता है। आपको लगता है कि चेंज हुआ है, ठीक है, लेकिन ये वास्तव में चेंज नहीं होता, एक अपरेंट चेंज है, अपरेंट चेंज, ठीक है। ये अपरेंट चेंज जो है इसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स। पैरेलैक्स क्या है? पैरेलैक्स इज द अपरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड बैकग्राउंड व्हेन सीन फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स। जब हम किसी चीज़ को दो अलग अलग जगहों से देखते हैं किसी फिक्स्ड बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यानी पीछे बैकग्राउंड है, आगे चीज़ है, इस तरह से, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलेगी जब आप इसको डिफरेंट जगहों से देखेंगे, ठीक है। लेकिन वो जो चेंज होगा पोजीशन में वो अपरेंट होगा, वास्तव में नहीं होगा, वो आपको लग रहा है कि चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये अपरेंट चेंज जो आता है, इस चेंज को ही हम पैरेलैक्स बोलते हैं, इस मेथड को हम पैरेलैक्स बोलेंगे। इट इज़ द फिनोमिना ऑफ अपरेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड बैकग्राउंड व्हेन सीन फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो चलिए हम इस मेथड का आज इसकी दो एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। तो पहला जो हमारा आर्टिकल है, यूजिंग पैरेलैक्स मेथड, तो किसी भी नज़दीक तारे की दूरी निकालना। कोई तारा नज़दीक है, कोई स्टार नज़दीक है, नियर बाय स्टार, उसका डिस्टेंस आज से निकालना। तो डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाय स्टार, ठीक है, जिसका डिस्टेंस लेस देन 100 लाइट ईयर हो, ठीक है। तो एक्यूरेसी जो है इस लिमिट में इस पैरेलैक्स मेथड की काफ़ी ठीक रहती है। बियॉन्ड दिस लिमिट दिस मेथड इंटरप्ट सम अनसर्टेनिटी, कुछ कमियां इसके अंदर आ जाती हैं, इस वजह से हम इसको यूज़ नहीं कर पाते। तो सपोज करो आपके पास एक नियर बाय स्टार है,
ठीक है। और ये ऑर्बिट है अर्थ की, सन जो है वो मैंने सेंटर पे मान लिया, सन को मैंने सेंटर पे मान लिया, ठीक है। और अर्थ जो है दो डिफरेंट पोजीशंस पे ए और बी पे होगी। कब? जब इन पोजीशंस में 6 मंथ का गैप होगा। कितना गैप होगा? 6 मंथ का। अगर धरती पोजीशन ए पे फिलहाल है तो 6 महीने के बाद ये पोजीशन बी पे आ जाएगी, डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। तो ऑब्जर्वर क्या करेगा, एक बार नियर बाई स्टार को यहाँ से देखेगा और दूसरी बार यहाँ से देखेगा। अब बैकग्राउंड के लिए हम कोई दूर जो तारा है एस डैश उसको मान लेते हैं। एस डैश क्या है? ये फारलाइंग स्टार है, बहुत ही दूर ये तारा जो है, इसको हम एज ए बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं। इसकी पोजीशन जो है चूंकि ये दूर है तो वो चेंज नहीं होगी। जो फार ऑफ स्टार है अपना, इसकी पोजीशन में न के बराबर चेंज आएगा, जिसको आप ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे, इतना चेंज आएगा, ठीक है। जैसे आप अगर दूर किसी पेड़ को देखते हैं, 5-4 किलोमीटर की दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो उसको आप यहाँ से देखो, थोड़ी सी दूर जाके देखोगे तो उसकी पोजीशन में लगभग कोई चेंज आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। चेंज तो होगा लेकिन आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा नियर बाई स्टार है, इसकी डिस्टेंस हमें निकालनी है अर्थ से, तो इसको हम डिफरेंट पोजीशन से देखेंगे। अब इसे लाइट आ रही है, ठीक है, और पोजीशन बी के जब अब ऑब्जर्वर खड़ा होगा तो तब भी लाइट आएगी, ठीक है। तो जो फार ऑफ स्टार है उसके कोरोस्पोंडिंग जो एंगल इसका होगा इस पोजीशन में, पोजीशन ए के ऊपर जो लाइट आएगी, इसका एंगल वर्टिकल एंगल बन गया θ1, ठीक है। और ये हम यहाँ मिला देते हैं। इसी तरीके से ये एंगल हमने मान लिया θ2, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ये θ2 होगा और ये एंगल क्या होगा? θ1 होगा। तो ये पूरा जो एंगल होगा, कोण का जो एंगल होगा, ये क्या होगा? θ1 प्लस θ2। ये डिस्टेंस हमने मान लिया d, जो नियर बाई स्टार का अर्थ से है। इधर भी d है, ये भी d है, ठीक है। अब देखिए ए बी जो है इसको हम एक आर्क अज्यूम कर सकते हैं। क्या मान सकते हैं? इसको एक आर्क मान सकते हैं। अब ये जो डिस्टेंस होगा ए से बी तक का, आपको पता है सन की अर्थ के सेंटर से दूरी क्या होती है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 1 एस्ट्रोनॉमिकल प्लस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना हो जाएगा? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया है, जो ये ऑर्बिट का डायमीटर है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस है, उसको हमने अप्रोक्सीमेटली एक आर्क के बराबर अज्यूम किया है। यानी ए बी को हमने क्या माना है? ए बी को हमने अप्रोक्सीमेटली एक आर्क माना है, ठीक है। अगर हम ए बी को आर्क मानते हैं तो इस आर्क की जो रेडियस होगी वो डी हो जाएगी। ये डी क्या होगी? इस आर्क की रेडियस होगी। यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से, ये पोजीशन बी है और ये पोजीशन ए है। तो ये हो गई रेडियस, ठीक है। और ये एंगल हो गया θ1 जमा θ2, ठीक है। तो ये आर्क हो गई। तो अगर हम फॉर्मूला यूज करें, कौन सा फॉर्मूला? थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर्क, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। अब आर्क जो हमारी लगभग, अगर इसको माने तो ये पूरी जो है 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होगी, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन क्या होगी? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी, क्योंकि ये डबल डिस्टेंस हो गया सन टू अर्थ, ठीक है। तो थीटा जो है यहाँ पर θ1 जमा θ2 के इक्वल है, और आर्क जो है वो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। रेडियस जो है वो d के बराबर है, d के बराबर है, ठीक है। तो हमें निकालनी क्या है? रेडियस निकालनी है। तो रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी? l बाई थीटा, ठीक है। रिवर्ट कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा l बाई थीटा। थीटा यहाँ पर रेडियन में है, किस में है? रेडियन में। किस में है? रेडियन में है थीटा, ठीक है। तो l की वैल्यू क्या है? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और थीटा जो है वो θ1 प्लस θ2 है। तो इस तरह से हम जो नियर बाई स्टार है उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं d, किसका यूज करके? पैरेलैक्स मेथड का यूज करके, ठीक है।
हम जब पोजीशन ए से इस सन को देखेंगे, सॉरी नियर बाय स्टार को ऑब्जर्व करेंगे, तो एस डैश जो कि फार ऑफ स्टार है, इसके रिस्पेक्ट में इस नियर बाय स्टार की पोजीशन जो है आपको बदलती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो डिफरेंट पोजीशन से, जैसे बी से देखेंगे तब बदलेगी, किसके रिस्पेक्ट में, एस डैश के रिस्पेक्ट में। बट एस डैश जो है उसकी पोजीशन जो है लगभग अनचेंज्ड रहेगी। कुछ इस तरह की सिचुएशन आप अज्यूम करके चलें कि बहुत दूर अगर ये तारा होगा तो कुछ इस तरीके से, एस डैश की मैं बात कर रहा हूं, इस तरह से। ठीक है, ये ए बी है नीचे, ये जो आपको नजर आ रही है, और यहाँ कहीं नियर बाई स्टार है। चूंकि ये दूरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम डायग्राम को समझने के लिए थोड़ा सा इसको बड़ा दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एस डैश को नज़दीक मान रहे हैं, लेकिन एस डैश जो है बहुत ज़्यादा दूरी पे है एन के मुकाबले। एन क्या है, नियर बाई स्टार है, दिस इज नियर बाई स्टार। ठीक है, तो ये था हमारा पैरेलैक्स मेथड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार फ्रॉम अर्थ। ठीक है, आर्टिकल के रिगार्डिंग कोई समस्या हो आपको कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताएं। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट फ्रॉम अर्थ। बिल्कुल ऐसा ही मेथड है ये भी। अब हम प्लेनेट की बात करेंगे। ठीक है, तो प्लेनेट की अगर हम बात करें तो उसी तरीके से हम फार ऑफ स्टार लेंगे कि एस डैश। ठीक है, ये हमारा प्लेनेट हो गया पी, और दो डिफरेंट पोजीशन से हमने इस प्लेनेट को ऑब्जर्व करना है, ए और बी से। ठीक है, ए और बी से, और ये एक फार लाइंग स्टार है जिससे लाइट आ रही है पोजीशन ए के ऊपर, और पोजीशन बी के ऊपर भी लाइट आ रही है। ठीक है, मैंने बताया था ये जो पोजीशन होगी एस डैश है, दैट विल रिमेन्स अनचेंज्ड। क्यों अनचेंज्ड रहेगी, क्योंकि ये बहुत दूरी पे है। कोई आप दूर कोई पेड़ देखते हैं, कोई पहाड़ देखते हैं, तो उसकी पोजीशन ऑलमोस्ट अनचेंज्ड रहती है जब आप थोड़े से डिस्टेंस पे उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल है इसको मैंने θ1 मान लिया, और इसी तरीके से एंगल θ2 मान लिया ये, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा θ1 प्लस θ2। ठीक है, ये लाइट आ रही है प्लेनेट से, प्लेनेट जो है उसके ऊपर किसी स्टार की लाइट गिरेगी और आपकी जो आंखें हैं वहाँ तक पहुँचेगी। तो आप सेक्सटेंट का यूज़ करके θ1 और θ2 को ईजिली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री जो ये एंगल होगा, ये कोण का एंगल, इसको हम पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं। ये जो एंगल बनता है इसको हम पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो θ1 θ2 क्या है यहाँ पे, जब दोनों हम इकट्ठे इनको लिखते हैं, ऐड करते हैं, तो ये पैरेलैक्स एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो ए बी डिस्टेंस जो है इसको मैंने x मान लिया। ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक डिस्टेंस ट्रैवल करके अपनी पोजीशन बदल के ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता होगा ये अगेन हम d मान रहे हैं, डिस्टेंस d हमें जो निकालना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस ए बी है इसको हम अप्रोक्सीमेटली एक आर्क मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, कि आर्क मान सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये आर्क हो जाएगी, ए बी क्या हो जाएगी, आर्क हो जाएगी। ए बी को मैंने अज्यूम कर लिया एक आर्क के इक्वल। ठीक है, तो d क्या हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। इस आर्क की रेडियस क्या होगी, d होगी। ठीक है, जो कि डिस्टेंस है प्लेनेट का हमारी दो डिफरेंट पोजीशन जो कि अर्थ पे हैं वहां से। ठीक है, उसके बाद एंगल जो होगा वो हमारा हो जाएगा पैरेलैक्स एंगल θ1 प्लस θ2। तो हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे जो लास्ट आर्टिकल मैंने आपको बताया था कि थीटा जो है वो आर्क बाई रेडियस होता है, आर्क बाई रेडियस। तो यहां से हम निकालेंगे रेडियस। ठीक है, तो रेडियस हो जाएगी L बाई थीटा। थीटा यहां पर याद रखिए रेडियन में है ये। ठीक है, अगर आपने डिग्री में थीटा लिखना है, लिखा हुआ है, तो 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। एंगल आप फिजिक्स में रेडियन में ही लेंगे ज्यादातर। ठीक है,
तो रेडियस जो है वो d के बराबर है इस केस में, और जो कि रिक्वायर्ड हमारा मोटिव है कि हमें d की वैल्यू निकालनी है। तो l जो है वो हमारा AB हो जाएगा, और थीटा जो हो जाएगा वो θ1 प्लस θ2 हो जाएगा। तो हम सेक्सटेंट की हेल्प से θ1 और θ2 को निकाल लेंगे, और AB जो है वो हम किसी मीटर स्केल की हेल्प से या किसी बड़े स्केल की हेल्प से मेजर कर लेंगे, या स्पीडोमीटर जैसे व्हीकल का स्पीडोमीटर होता है उसकी हेल्प से मेजर किया जा सकता है AB। ठीक है, तो इस तरह से हम ये जो डिस्टेंस है प्लेनेट, नियर बाई प्लेनेट कोई भी है, उसका अर्थ से डिस्टेंस निकाला जा सकता है आराम से। ठीक है, यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। ये पैरेलैक्स मेथड जो है इसकी दो एप्लीकेशन मैंने बताई। तो ये थे इनडायरेक्ट मेथड। उसके बाद देखिए कुछ मेथड ऐसे हैं जो हम यहां बिल्कुल ब्रीफ में आपको बताएंगे, जैसे लेजर है। लेजर, तो लेजर की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड E फॉर इमिशन। E फॉर इमिशन, इमिशन का मतलब होता है निकलना, यानी रेडिएशन का निकलना। इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, यानी एक सिस्टमेटिक वे में रेडिएशन जो है वो एम्पलीफाई करेंगी। एक फोटोन दूसरे फोटोन के ऊपर गिरेगा, जैसे साउंड का एम्पलीफिकेशन होता है, आपको जो धीमी आवाज़ है वो ऊंची आवाज़ सुनाई देती है साउंड का एम्पलीफिकेशन जब आप करते हैं एम्पलीफायर के थ्रू। ऐसे ही लाइट का एम्पलीफिकेशन होता है, और जिस मेथड से होता है उसको हम लेजर मेथड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मेजर भी एक मेथड है, मेजर। उसके बाद रडार भी एक मेथड है, रडार के बारे में आपने सुना होगा। सोनार भी एक मेथड है। ठीक है, मेजर का जो फुल फॉर्म है दैट इज M फॉर माइक्रोवेव, एंड A फॉर एम्प्लीफिकेशन, S for stimulated, E for emission, of radiation, R for radiation। ठीक है, इसी तरीके से रडार की फुल फॉर्म है RA for रेडियो, एंड D for डिटेक्शन, डिटेक्ट करना किसी चीज को का पता लगाना, डिटेक्शन। A for एंड, R for रेंजिंग। तो ये फुल फॉर्म है रडार की। रडार जो है ऑब्जेक्ट्स को नेविगेट करने में जीपीएस सिस्टम में यूज किया जाता है। आपने सुना होगा रडार के बारे में। ठीक है, जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें रडार सिस्टम काम करता है। विदाउट रडार एन एयरक्राफ्ट कैन नॉट ऑपरेटेड, चलेगा ही नहीं कोई भी। ठीक है, सोनार मेथड, सोनार की फुल फॉर्म क्या है? साउंड। हियर SO मीन्स साउंड, SO। N फॉर नेविगेशन। ठीक है, A फॉर एंड R फॉर रेंजिंग। ठीक है, तो ये कुछ मेथड थे, लेजर, मेजर, रडार एंड सोनार। सोनार के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा है साइंस के अंदर। ठीक है, जो साउंड का लेसन उसके अंदर ये आता है। और यहाँ भी हम एक ब्रीफ आइडिया इनका लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो पैरेलैक्स मेथड है, इसके अलावा और भी मेथड मैंने ब्रीफ में डिस्कस किए। हाउ टू यूटिलाइज पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स होता क्या है, इसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे। और जो बच्चे, जो व्यूवर्स, जो देखने वाले चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।